नमस्कार सभी किसान भाई बंधुओं को। मैं प्रकाश सिंह शिव शक्ति फार्मिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम अभी हैं ढाका क्षेत्र के अंतर्गत जो शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड का जो एरिया ऑफिस है उस एरिया ऑफिस में अभी हम हैं और इस एरिया ऑफिस के एरिया इंचार्ज एरिया मैनेजर श्री अजीत जी हैं। इनसे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे टिश्यू कल्चर सागवान और अफ्रीकन महोगनी के बारे में कि इन दोनों पौधों को किस मौसम में लगाना चाहिए और पौधे का रख रखाव कैसे करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। जी आपका स्वागत है अजीत सर। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे हैं सर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप और भी अच्छे होंगे। थैंक यू। अजीत सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं और बहुत सारे किसानों का ये सवाल है कि हमको पौधा सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है पौधा लगाने का? सर देखिए, अभी का जो मौसम चल रहा है ना सर, जनवरी और फरवरी सबसे सुपर मंथ होता है। क्योंकि जब पौधा अभी लगाते हैं लोग कहते हैं ना ठंडी है, ठंडी से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस समय क्या होता है कि जड़ सेट करता है, जो पूरा बढ़िया से जड़ जब सेट कर जाता है, जब जैसे उसको धूप मिलता है फरवरी लास्ट में, वो पौधा निकलना शुरू हो जाता है। जड़ जब तैयार रहता है, यानी पाँव जब मजबूत रहता है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जब पौधा का जड़ जब सेट हो जाएगा तो पौधा समझिए कि जून जुलाई आते आते सर इस पौधा की हाइट 8 से 10 फीट तक निकल जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर हम अभी पौधा का प्लांटेशन कर देते हैं इस जनवरी या फरवरी मंथ में, तो हमारा पौधा यानी आने वाले जून जुलाई के समय तक यानी 6 से 8 फीट के रेशियो में रहेगा। जी जी बिल्कुल सर। अजीत सर, बहुत सारे किसान कहते हैं कि ठंडा में पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ठंडा में पौधा लगाने से उसमें पाला मारने का डर रहता है, यानी कि कुहासा जो गिरता है, ओस जो गिरता है, उससे क्या होता है पौधा ठिठुर जाता है, जिससे चित्ती चित्ती पौधे में दागी आ जाता है, जिससे हम लोग आलू भी लगाते हैं उसमें भी बीमारी आता है, तो हम लोग साफ का स्प्रे करते हैं। तो आपके पौधा को देख रेख करने के लिए अगर इस समय लगाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें मेडिसिन या कुछ दवा स्प्रे करना है क्या? जैसे देखिए सर, अगर महोगनी पे तो वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन सागवान जो है उस पर थोड़ा सा ठंडा का प्रकोप आता है, तो उसमें साफ जो होता है ना उसको स्प्रे कर दीजिए और ज़मीन में थोड़ा सा नमी रहना चाहिए, कोई ठंडा का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। बहुत किसान कहता है कि ठंडा का मौसम है और पानी देंगे तो और ख़त्म हो जाएगा। नहीं, उसमें जैसे हमारी कंपनी के माध्यम से सब जानकारी दिया जाता है सर। अच्छा अजीत सर, एक चीज़ हमें बताइए कि जब हम अभी पौधा प्लांटेशन कर देते हैं तो हमें कितने कितने दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए पौधे में? जब नमी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंपनी के एम्प्लॉय के माध्यम से जब सर्विस मिलता है, टेक्निकल सर्विस मिलता है, उस समय बता दिया जाता है कि कब पानी की आवश्यकता है, कब पानी देना है। दूसरा चीज़ अजीत सर, ये चीज़ हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे किसान का ये सवाल रहता है कि उसमें हम दवा का उपयोग कब करें, फर्टिलाइजर कब डालें कि हमारा पौधा अच्छा ग्रो करे? देखिए सर, जब पौधा जड़ सेट कर जाता है, जब देखते हैं कि पौधा हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो देने की जरूरत नहीं। अगर फास्ट जब ग्रो कराना है, खूब फास्ट ग्रो कराना है, तो उसके लिए PGPR आता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, उसमें डाल सकते हैं, वो पौधा फास्ट ग्रोथ कर जाता है। जैसे कि अजीत सर आपने PGPR का नाम रखा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो हमारे इस सागवान और महोगनी के पौधे में कौन सा दवा हम लोग को यूज करना चाहिए जो ज़्यादा अच्छा रहे? जैसे हमारी शिव शक्ति कंपनी का आता है सर BGR 999 करके, वो सबसे सुपर काम करता है। वो क्या है, मतलब BGR 999 क्या है? वो एक कार्बनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है सर। कार्बनिक खाद है जो पौधे को, किसी भी पौधे को कार्बनिक खाद की बहुत आवश्यकता रहती है और वो मिट्टी में हमेशा नमी बना कर रखता है। जी, नमी में बना के रखता है प्लस। और केवल उसी खाद से हो जाता है कि और भी कुछ उसमें? नहीं, उसमें जैसे ये हमारा CMS आता है सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मिक्सचर में रहता है सर। तो एक पौधे पे कितना डोजेज रहता है सर? वो उम्र के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम शुरुआती दौर में पौधे का जैसे 1 मंथ या 2 मंथ हुआ है, उस समय हम कितना प्रयोग कर सकते हैं? 100 से 200 ग्राम। 100-200 ग्राम तक? जी। और उम्र जैसे जैसे बड़ा है, जैसे कि साल 2 साल 3 साल 5 साल का है, तो उसके हिसाब से उसका डोजेज होता है। बहुत अच्छा अजीत सर ने गाइड किया इस चीज़ के बारे में कि हमको पौधा सागवान और महोगनी का किस समय लगाना चाहिए और कैसे रख रखाव करना चाहिए। अब इनसे हम कुछ जानेंगे, कुछ हटके अलग। जैसे अभी हम लोग का सीजनली फसल अभी चल रहा है, जैसे हम लोग के खेतों में अभी गेहूं का फसल लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है, मसूर लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है।
बहुत सारा सब्जी भाजी करने वाले तो लगभग चीज़ लगाते हैं, मटर हो गया, आपको टमाटर हो गया, मूली हो गया, लगभग हर चीज़ लगा हुआ है। तो हमारे पास, हमारी कंपनी के पास क्या ऑर्गेनिक फॉर्म में ऐसा कोई दवा है जो स्प्रे में, जैसे कि अभी ठंडा में कीड़ों का बहुत प्रकोप रहता है? जी सर, हमारे पास है, जुपिटर 5 नाम से आता है हमारी शिवशक्ति कंपनी में, जिसको अगर स्प्रे करते हैं ऑल क्रॉप्स के लिए है, किसी भी फसल में दे सकते हैं? किसी भी फसल में दे सकते हैं सर। उसका रिजल्ट बहुत सुपर है और वो हर्बल में है, मतलब वो प्रोडक्ट जो है हर्बल प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है सर। यानी कि उसका पेड़ पौधे के वनस्पति से तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। अच्छा, उसका एक हमको अगर छोटा छोटा पैक लेना है, अगर 100-200 ग्राम का, तो क्या मिलेगा? नहीं, 100-200 ग्राम, कम से कम हाफ लीटर में आता है सर। कितना प्राइस होगा हाफ लीटर का? हाफ लीटर का दाम सर 1499 रुपया भी है। और उसका सर एक चीज़ और, मार्केट से लोग जो दवा लेता है ना, उसकी वैलिडिटी सर 6 महीने तक रहता है, हार्डली साल भर तक रहता है। लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट लेंगे सर, जुपिटर 5, 3 साल तक वैलिडिटी रहता है सर उसका। अच्छा, आपका जुपिटर 5 जो दवा है, आपने अभी बताया कि ये ऑल क्रॉप में यूज होता है, यानी कि किसी भी तरह की कीड़ा को मारने के लिए हम जुपिटर 5 का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, फर्स्ट स्टेज में जो कीड़ा होता है ना, उसको मारने के लिए हम दे देते हैं। जैसे बहुत ऐसे किसान हैं जो ध्यान नहीं दिए और उनके फसल में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कीड़ा हो गया, तो उसके लिए हमारी कंपनी एक धनिक निकाली हुई है। धनिक? जी, धनिक। धनिक मतलब किस टाइप के कीड़ों को मारती है? जो कीड़ा नजर आए, जो दिखाई देने लगे, वैसे कीड़ों को। अच्छा, अजीत सर सर एक चीज़ और बताते हैं। जैसे हम लोग किसान लोग क्या कहते हैं कि बैगन में मच्छर वाला कीड़ा हो गया, व्हाइट मक्खी, वो धनिक से 100% कंट्रोल होता है। उसका कहीं आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है? बहुत जगह, हमारे ढाका के जस्ट बगल में कुशवंशी नगर एक गांव है, वहाँ पे हम कराए हुए हैं, परवल पे कराए हुए हैं, बैगन पे कराए हुए हैं, सुपर रिजल्ट है सर। आपके कहने का मतलब है कि आपका जो धनिक दवा है वो आपको व्हाइट मक्खी से लेकर के जो भी चीज दिखाई देता है, कीड़ा होता है, अपने कीड़ों को मारने के लिए धनिक एक सफिशिएंट दवा है, जिसका हम उपयोग करके मार्केट में जो बहुत सारी दवा मिल रही है, जो हम पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, जमीन को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा अजीत सर, एक चीज बताइए, अगर किसी किसान को ये दवा लेना हो तो वो कहाँ पे आपसे संपर्क कर सकता है? ऐसे तो हमारी कंपनी के एम्प्लाई ये फील्ड में घूमते रहते हैं। अगर किसी को अर्जेंट हो, अगर मेरे एम्प्लाई से नहीं मुलाकात हो, तो ये यूट्यूब चैनल पे जो नंबर है उससे भी संपर्क कर सकते हैं, या मेरा भी नंबर है, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 95 725 44 658। अच्छा अजीत सर, आपने ये तो बता दिया कि हमको दवा कैसे मिलेगा और कैसे कैसे हम ले सकते हैं, लेकिन ये दवा हमको अगर यूज करना है, जैसे कि हमने दवा ले लिया, तो उसका उपयोग हमें कैसे करना है, किस समय करना है? जब हम लोग दवा देते हैं, होम डिलीवरी हमारी कंपनी का घर तक पहुंचा कर देती है, घर तक, किसानों के घर तक पहुंचा के देती है। प्लस जिस समय दवा देगी उस समय भी कंपनी का एम्प्लॉय जो लेके जाता है वो बता देता है। अगर किसान मिस कर जाता है, फिर फोन करता है ना, उसके प्लॉट पे पहुंच करके उसका स्प्रे भी करवाता है। यानी कि आप दवा देने के बाद अपने सामने में दवा को छिटवाते भी? जी बिल्कुल सर। तो 1 लीटर पानी में कितना डोज रहता है? 1 लीटर पानी में बस 2 ml। और ज्यादा कीड़ा का प्रकोप रहे बस 2.5 ml, मतलब डोज थोड़ा बढ़ा देना, बस उससे ज्यादा नहीं। यानी कि हम लोग का जो टंकी है 15 लीटर का, उसमें हम 30 ml दवा का उपयोग करेंगे। और कितना देर तक दवा को रखने के बाद स्प्रे कर सकते हैं, कि डालने के तुरंत बाद हम स्प्रे कर सकते हैं? तुरंत, मतलब बढ़िया से घोल बना करके, उसके बाद हाँ, घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो दवा स्प्रे करने के कितने देर बाद में कोई एक्शन दिखाता है? बस 24 घंटे के बाद में रिजल्ट आता है उसका। 24 घंटा यानी कि एक दिन पूरा उस समय बीतने के बाद में रिजल्ट दिखाएगा? मतलब आज हम जितने बजे स्प्रे करते हैं, अगले दिन वो रिजल्ट दे देता है। अच्छा, आलू के लिए कोई दवा आपके पास अभी फिलहाल? आलू के लिए वो जो ठंडा पाला जो मारता है ना, उसके लिए तो साफ लोग जनरली यूज करता है। हमारा जुपिटर 5 भी उस पर स्प्रे कर सकते हैं, मतलब उससे प्रकोप को खत्म हो जाएगा, रोक देता है। मतलब फसल पे कर सकते हैं सर। खास तो मुख्य रूप से 3 फसल में होता है, धान, गेहूँ और गन्ना। अभी तो हम लोग के पास गन्ना और गेहूँ है। तो गन्ना जैसे फर्स्ट स्टेज में चल रहा है ना, जब निकाई कोड़ाई गन्ना करता है ना, जब उसमें खाद कोई भी देता है ना, उसमें खास दे सकते हैं। एक गेहूँ का ही, गेहूँ जैसे हम लोग गेहूँ की बुआई कर दिए,
जब हम लोग पटवन करके जो फर्स्ट ड्रेसिंग यूरिया जो डालते हैं ना, उसमें मिला करके सर उसमें खास को डाल सकते हैं और सुपर रिजल्ट है उसका। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं गेहूं की, हम लोग गेहूं जो डालते हैं तो एक गेहूं से 2-4 नजर आते हैं, बयान करता है, लेकिन अगर खास डाल दें तो वही 25-30 की संख्या में आ जाते हैं। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है, हर किसान को यूज करना चाहिए। और उसमें एक चीज और बता दें सर, उसका पैदावार जो किसान डालता है ना 20 से 25% पैदावार बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है कि जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो पैदावार भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अजीत सर, एक चीज़ हमें जानना है कि आपके शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड में अभी लगभग कितना प्रोडक्ट अभी आपके पास है जो किसानों को उपयोग में आ सकता है? 24 प्रोडक्ट। कुछ का नाम बता सकते हैं जी। और फर्टिलाइजर में है, जैसे मेरा धरनी है। क्या काम आता है? कीटनाशक है। मतलब उसको जैसे तना छेद नहीं, उसको नीचे दिया जाता है। तना छेदक है, फल छेदक है, पत्ता छेदक है, उसमें वो काम होता है। तो मतलब उसका जड़ में मिलवरी करना है? नहीं, जड़ में। जैसे मान लीजिए धान की फसल में आइए कि धान फसल हम लोग लगा दिए। धान की फसल जब लगाते हैं तो उसके जब खरपतवार जब निकालते हैं, जब फर्स्ट ड्रेसिंग करते हैं यूरिया का, तो यूरिया का उस यूरिया में मिला करके डालिए, सुपर रिजल्ट है। 1 एकड़ में कितना दे सकते हैं सर? 1 एकड़ में 3 kg आता है सर। 3 kg का मेरा किट आता है 1 एकड़ का। अच्छा, और दूसरा प्रोडक्ट? और दूसरा प्रोडक्ट मेरा CMS है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। उसका क्या उपयोग है? उसका उपयोग है जैसे तना कमजोर हो जाता है, भरभरा के गिर जाता है, हल्का सा हवा चलता है गिर जाता है जी। उसको अगर डालते हैं मजबूत रहता है, तना मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है, और जो भी उसमें फल आते हैं स्वस्थ आता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उससे बहुत अच्छी होती है। और प्रोडक्ट? और एक प्रोम है मेरा, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक, यानी कि DAP का विकल्प। DAP का विकल्प, उसको भी डाल सकते हैं। और प्रोडक्ट में और हमारे पास जाइम के रूप में विनेग्रो जी है। विनेग्रो जी उसको भी यूज ऑल क्रॉप में हम लोग ऑल क्रॉप में दे सकते हैं। सर एक चीज और है सर, जैसे हम लोग जिंक जो डालते हैं, जिंक मेरे पास सुपर धनराज के नाम से आता है, जिसमें जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है। ये 6 तत्व मिलके मिक्सचर है। ये अभी जैसे गेहूं की फसल है उसमें डाल सकते हैं, ऑल क्रॉप्स में उसको भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि जो हम लोग खेतों में अलग अलग से जो देते हैं, जिंक देते हैं अलग, सल्फर अलग देते हैं, मोलिब्डेनम अलग देते हैं, उन सब चीज़ों को आपकी कंपनी एक ही जगह पर ला दी हुई है धनराज नाम से। जो कितने के पैक है उसका? एक 5 kg का पैक है और एक 10 kg का। 1 एकड़ में 1 एकड़ में वही 5 kg। 1 एकड़ में 5 kg। और कोई प्रोडक्ट आपका? और मेरे पास प्रोडक्ट है, जैसे आपको स्प्रे के लिए बताए थे, धनुष एंटी फंगस है, और धनिक के लिए बता दिए हैं, जुपिटर भी बता दिए हैं। हमारे पास प्लांट में 2 चीज़, टिश्यू कल्चर सागवान है, स्वीटेनियम अफ्रीकन महोगनी भी है। अच्छा, आपके पास एक जिंदा भैम आप लोग देते हैं क्या? जी। भैम के बारे में कुछ बताइए। भैम क्या उसमें है, अर्वास्कुलर, सर्वास्कुलर, माइकोराजा, 3 चीज मिक्स रहता है, जो हम लोग अलग अलग से मार्केट में लेते हैं। मार्केट से अलग अलग लेते हैं, लेकिन हमारे पास तीनों चीज मिक्सचर है। उसका प्रयोग किसी भी प्रकार के खाद में मिला करके कर सकते हैं। जैसे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जड़ में बहुत सारे कीट होते हैं जो हानिकारक कीट होते हैं, उनको नुकसान करता है, और लाभदायक कीट को फायदा करता है, फायदा यानी कि जिंदा जीवाणु बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है और फसल जमीन को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को हल्का रखता है। उसके बाद हमारे पास एक टॉनिक रूप में विनेग्रो एल करके आता है सर। उसका हम लोग स्प्रे करते हैं कि जड़ में देते हैं? उसका स्प्रे करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग स्प्रे करेंगे जाइम तो फल का साइज जो होता है, जैसे गोभी पे हम करें चिकना, तो गोभी का सुंदर हो जाता है, साइज बड़ा कर देता है, मतलब फूल फल की संख्या बढ़ाता है। बैगन पे करें, बहुत सुंदर बैगन दिखता है। बहुत अच्छा लगा जी सर, आपके कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से बताया। एक चीज़ के बारे में और जानना चाहेंगे जी सर, आज किसान जैविक की तरफ तो मुड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे किसान आज भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम बिना DAP यूरिया के कोई फसल नहीं उगा सकते हैं और अपने खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। और
तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हर किसान, सिर्फ एक किसान दो किसान की बात नहीं है, हर स्टेट की कहानी यही है। तो आप क्या किसानों को मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? किसान को मैसेज यही देना चाहेंगे कि जैसे पहले देखा जाए कि हमारे पूर्वज जो खेती करते थे तो उस समय इतनी बीमारी नहीं थी। आज वही डीएपी और तरह तरह की कीटनाशक का देन है कि बीमारी तरह तरह की है सर। तो उस बीमारी